झारखंड में पंचम झारखंड विधानसभा के पंचदश बजट सत्र का आज पहला दिन था। इस सत्र के आरंभ होने से पूर्व झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा अभिवादन किया गया। उसके बाद झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अभिवादन राज्य के मुख्य सचिव एल खियाते ने किया। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा सैयद जावेद हैदर भी वहां उपस्थित थे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बसंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी, विधायक सीपी सिंह, सुदेश महतो, सरयू राय, नीलकंठ सिंह मुंडा, मथुरा महतो, नलिन महतो, प्रदीप यादव, अपर्णा सेनगुप्ता, विनोद सिंह एवं डॉक्टर लंबोदर महतो उपस्थित थे। उसके बाद विधानसभा में दिवंगत महापुरुषों, सैनिकों एवं विधायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी, विधायक सरयू राय सहित सभी दलों के नेताओं ने दिवंगत विधायकों एवं महापुरुषों तथा सैनिकों के प्रति अपना शोक संवेदना व्यक्त किया और सभा की समाप्ति कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आइए अब हम झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही के बारे में देखते हैं एक नजर। जनवरी 2010 से 25 अगस्त 2014 तक जमुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य चंद्रिका 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय माता सरल व्यक्तित्व के लिए लोकप्रिय थे। हमने अपना जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता को खो दिया है, जिसकी भरपाई राजनीतिक जगत में कर पाना असंभव है। हमें उनके निधन से मर्मांतक पीड़ा की अनुभूति हुई है। बिहार के मुंगेर से वर्ष 1991, 1996 तथा 1999 में लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित ब्रह्मानंद मंडल का दिनांक 30 जनवरी 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय मंडल की पहचान मृदुभाषी और सरल व्यक्ति के रूप में थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य गुणानंद झा का निधन तथा वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हम उनके निधन से आहत हैं। जाने माने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने दिनांक 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में सल्ले खना के द्वारा स्वेच्छा से देह त्याग किया। उनका हमारे बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। किराना घराने की विश्वविख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर प्रभा अत्रे का दिनांक 13 जनवरी 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय अत्रे को वर्ष 1990 में पद्मश्री तथा वर्ष 2002 में पद्म विभूषण जैसे प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। संगीत जगत के लिए इनका निधन अपूरणीय है। अपनी आवाज, गायन और अंदाज के जादू के लोगों को मंत्र मुक्त करने वाले उस्ताद रशीद खान का दिनांक 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया। उस्ताद खान का निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में शून्यता पैदा हुई है। करीब 70 वर्ष से अपने जादुई आवाज से सभी को मंत्र मुक्त करने वाले अमीन सयानी का दिनांक 30 फरवरी 2024 को निधन हो गया। उनके कार्यक्रम में बहनों और भाइयों कहने का अंदाज भुलाए नहीं भूलेगा। दिनांक 30 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के 3 जवानों के शहीद होने का घटना। दिनांक 21 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिकों तथा दिनांक 7 फरवरी 2024 को चतरा जिले में नक्सली हमले में 2 जवान एवं दिनांक 20 फरवरी 2024 को प्रयागराज रेल हादसे में इटखोरी के बीएसएफ जवान के शहीद होने की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। माननीय सदन नेता, माननीय
अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कोई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक को गुजर गए, जिनमें प्रमुख है जमुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधानसभा सदस्य चंद्रिका महता, दिनांक 18 जनवरी 2024 को निधन हो गया। बिहार के मुंगेर से 3 वर्ष लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित ब्रह्मानंद मंडल का निधन 30 जनवरी 2024 निधन हो गया। बिहार राज्य के बाबुरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद गुणानंदन झा का निधन 30 जनवरी 2024 को हो गया। बिहार राज्य के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सदस्य सूरज मंडल का निधन 31 जनवरी 2024 को निधन हो गया। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का आज दिनांक 23 को निधन हो गया। पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण के सम्मानित कानून जगत के न्यायविद फलियस नरीमान का निधन 21 जनवरी 2024 को निधन हो गया। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज दिनांक 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव के सल्लेखन के द्वारा स्वेच्छा से देह त्याग दिया। विश्व विख्यात एवं पद्म भूषण जैसे प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित शास्त्रीय संगीत की गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन 13 जनवरी 2024 निधन हो गया। मशहूर भारतीय शास्त्रीय संगीत के उत्पादक रशीद खान का निधन दिनांक 9 जनवरी 2024 को हो गया। अपने जादुई आवाज से सभी को मुक्त करने वाले अमीन सानी का निधन 30 जनवरी 2024 को निधन हो गया। इनके अलावा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकवादियों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सीआरपीएफ के 3 जवानों का शहीद जिले में 2 जवान एवं दिनांक 20 जनवरी 2024 को प्रयागराज रेल हादसे में ईंट खोरी के बीएसएफ जवान के शहीद होने घटना का अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य डॉक्टर रामेश्वर उरांव। सर, माननीय नेता स्वाभाविक है, आदमी है। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इसमें कल ही दिनांक 23 तारीख को लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हो गया। जमुआ के विधायक रहे चंद्रिका महता जी का 4 जनवरी 2010 को निधन हो गया। बिहार के मुंगेर से वर्ष 91, 96 और 99 में लोकसभा के सदस्य रहे निर्वाचित ब्रह्मानंद मंडल जी का निधन 30 जनवरी 2024 को हुआ। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य गुणानंद झा का निधन 30 जनवरी 2024 को हो गया। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य सरजू मंडल का दिनांक 31 जनवरी 2024 को निधन हुआ। कानून जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले न्यायविद फलियस नरीमन का दिनांक 21 फरवरी 2024 को निधन हुआ। जाने माने जैन मुनि 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दिनांक 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में सलेखना के द्वारा शिक्षा से त्याग किया गया। उनका हमारे
बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना। किराना घराना के विश्वविख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका तथा बहुमुखी प्रतिभा की धनी अमीन जानी, जिसको रेडियो में हम लोगों ने सुना है बचपन से लेकर के अभी तक, उनके 20 फरवरी 2024 को निधन होना। दिनांक 30 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के 3 जवानों को शहीद होने की घटना। दिनांक 21 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिकों तथा दिनांक 7 फरवरी 2024 को चतरा जिले में नक्सली हमला में 2 जवानों एवं दिनांक 20 फरवरी 2024 को प्रयागराज रेल हादसे में खोरी के बीएसएफ जवान के शहीद होने की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। महोदय, परसों रात में रामगढ़ के हाजत में एक दलित युवक अनिकेत भुइया की संदेहास्पद मृत्यु हुई है। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। उनके परिजन कहते हैं कि एक होटल में वो बर्तन धो करके काम करता था, पुलिस उठा के ले गई और पुलिस की पिटाई से उसका मृत्यु हुआ है। कल से बॉडी पोस्टमार्टम के बाद रखी हुई है, परिजन लेने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश होगी कि उस परिवार को न्याय दिलाया जाए। जितनी भी दिवंगत आत्माएं इस दुनिया में नहीं रही है, उनको आत्मा की शांति के लिए प्रभु जी उनको चरणों में अपना स्थान दे और जितने शोक संतप्त परिवार है इसको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से चंद्रिका माता, परमानंद मंडल, पुरानंद झा, सरजू मंडल, हरिकेश नरीमन, आचार्य विद्यासागर महाराज, डॉक्टर प्रभा अत्रे, उस्ताद राशिद खान और अमित सयानी आदि प्रमुख हैं। दिनांक 4 जनवरी 2010 से 25 अगस्त 2014 तक जमुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य चंद्रिका माता का दिनांक 28 जनवरी 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय माता सरल व्यक्तित्व के लिए काफी लोकप्रिय थे। हमने अपना जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया है, जिसकी भरपाई राजनीतिक जगत में करना संभव है। हमें उनके निधन से मर्मांतक पीड़ा की अनुभूति हुई है। बिहार के मुंगेर के वर्ष 1991, 96, 99 के लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित परमानंद मंडल का दिनांक 20 जनवरी 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय मंडल की पहचान मृदुभाषी और सरल व्यक्ति के रूप में थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य पुरानंद झा दिनांक 30 जनवरी 2024 को हो गया। स्वर्गीय झा ने मधुबनी जिला के बाबूबही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का वर्ष 1985 से में प्रतिनिधित्व किया था। हम उनके निधन से आहत हैं। पूर्व सदस्य सरजू मंडल जी का भी निधन 31 जनवरी 2024 को हो गया है। हम उनके निधन से मर्माहित हैं। कानून जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले न्यायविद हरिकेश नरीमन का दिनांक 21 फरवरी 24 को निधन हो गया। दशकों तक वकीलों के लिए मार्गदर्शक रहे। स्वर्गीय नरीमन को वर्ष 91 में पद्म भूषण तथा वर्ष 7 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हम उनके निधन से आहत हैं। जाने माने जर्मनी आचार्य विद्यासागर महाराज ने दिनांक 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में संलेखना के द्वारा स्वेच्छा से देह त्याग किया। अपने क्षति से जिसकी सफाई कराना संभव नहीं है, हम दुखी हैं। किराना घराने के विश्वविख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका तथा बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर प्रभा अत्रे का दिनांक 13 जनवरी 2024 को निधन हो गया। संगीत जगत के लिए इनका निधन अपूरणीय है। अपनी आवाज, गायकी और अंदाज के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले उस्ताद राशिद खान का दिनांक 9 जनवरी 24 को निधन हो गया। इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत में की दुनिया में शून्यता पैदा हुई है। करीब 70 वर्षों से अपनी जादुई आवाज के सभी मंत्रमुग्ध करने वाले
अमीन सयानी का दिनांक 20 फरवरी 2024 को निधन हो गया। उनके कार्यक्रम में बहनों और भाइयों के कहने का अंदाज भुलाया नहीं भूलेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के 3 जवान, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिक, चतरा जिले के नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। हम सब उनको स्मरण करेंगे आने वाले समय। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उल्लेखित सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवार सदस्यों को धैर्य रखने की शक्ति दे। माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक राजनेता, अभिनेता और समाज सेवी हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को दुख के घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। क्या आपकी कंपनी एक रिवॉल्विंग डोर बन गई है? यहाँ से एम्प्लॉय आता है और यहाँ से ट्रेन होकर निकल जाता है, दूसरी जगह हायर सैलरी पे चला जाता है। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार भट्ट जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, सुरक्षाकर्मी, आम नागरिक गुजर गए हैं। इनमें से प्रमुख रूप से जिसकी सूचना आज प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी जी, पूर्व विधायक चंद्रिका माथा जी, परमानंद मंडल जी, गुणानंद झा जी, सरजुग मंडल जी, फलियस नरीमन जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, डॉक्टर प्रभा त्रे, उस्ताद रुशिद खान जी, आमीन सानी आदि प्रमुख हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनकी आत्मा को अपने श्री चरण में जगह दे एवं इनके परिवार को इस कठिन परिस्थिति से उबरने की क्षमता दे। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति और कई विभूतियों को हमने खोया है, जो शोक प्रकाश के माध्यम से आपने हम सबों को संसूचित किया है। मैं आसन के प्रति पहले आभार व्यक्त करता हूं। और जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हमने खोया है, उनके कुछ जो नाम उद्धृत है: चंद्रिका मेहता, ब्रह्मानंद मंडल, गुणानंद झा, सरजुग मंडल, फलियस नरीमन, आचार्य विद्यासागर महाराज, डॉक्टर प्रभा त्रे, उस्ताद रशीद खान, अमीन साइनी और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री मनोहर जोशी। इन तमाम लोगों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उसके साथ साथ जो भी किसान आंदोलन में कर रहे, खनौरी के बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की गोली से शुभकरण सिंह की मौत हुई है, उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को संबल दे, ताकि इस दुख की घड़ी का वो सहन कर सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अवगत किया, पिछले सत्र से अब तक हम लोगों ने कला, सामाजिक क्षेत्र, विधि और राजनीतिक प्रशासनिक सेवा से हम लोगों ने तमाम लोगों को खोया है, जिसमें चंद्रिका माता जी गिरिडीह जिला के जमुआ से विधानसभा सदस्य थे, ब्रह्मानंद झा जी, सरयू मंडल जी, विधिवेता फलियस नारिमन, आचार्य विद्यासागर, शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा त्रे, उस्ताद रशीद खान जी और अमीन साइनी प्रमुख है। मैं इन तमाम लोगों के साथ साथ विभिन्न घटनाओं में, दुर्घटनाओं में सुरक्षा बलों के आम नागरिकों ने जो अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अभी हरियाणा बॉर्डर में जिस किसान की मौत हुई है, मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय सदस्य कमलेश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विगत शीतकालीन सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई महान विभूतियां गुजर गए हैं।
विगत दिनों जमुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रिका महंता जी हमारे बीच से गुजर गए। विगत दिनों बिहार के मुंगेर से लोकसभा के सदस्य रहे ब्रह्मा मंडल जी का भी निधन हो गया। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य गुणानंद झा एवं सरयू मंडल जी, प्रकाश जैन मुनि, आचार्य विद्यासागर जी, महाराज शास्त्रीय संगीत की गायिका डॉक्टर प्रभा जी, गायक उस्ताद रशीद खान हमारे बीच से गुजर गए। कल ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी हमारे बीच से गुजर गए। विगत दिनों छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में 3 जवान, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिकों तथा चतरा जिले के नक्सली हमले में 2 जवानों के शहीद होने की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा उनके परिजनों को इस दुख घड़ी में प्रदान करे। माननीय सदस्य सरयू राय। माननीय अध्यक्ष जी, आसन की ओर से सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा गया है उसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के महान व्यक्तित्व हम लोगों के बीच से गत सत्र और वर्तमान सत्र की अवधि में गुजर गए हैं। इनमें से कई ऐसे चर्चित नाम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोहर जोशी जी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अमीन सयानी के बारे में भी आसन की तरफ से जो बातें कही गई उन बातों को नई पीढ़ी भी जाने समझे। फलियस नरीमन का न्याय के क्षेत्र में जो स्थान रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का रहा है। इस तरह से हम सभी के राजनीतिक क्षेत्र के बिहार विधानसभा और विधान परिषद के पुराने कई नेता भी हम लोगों के बीच से दिवंगत हो गए हैं। उग्रवादी अतिवादी गतिविधियों में भी कई जवान हमारे शहीद हुए हैं। सदन की में जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करते हुए मैं सभी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इसमें से चंद्रिका महंता, ब्रह्मानंद मंडल, गुणानंद झा, सरयू मंडल, फलीहल नरीमन, आचार्य प्रभा अत्रे, उस्ताद रशीद खान और अमीन साहनी के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी जी का निधन हो गया। मैं इन सभी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन करता हूँ। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिवंगत आत्मा महानुभावों के परिजन को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।